गुड मॉर्निंग इंडिया दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ अंजलि और आज फिर से आप सबके लिए एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ। आज की ये कहानी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी, तो चलिए आज सुनाते हैं आपको ये प्यारी सी कहानी। आप इस कहानी को सुनते वक्त ईयरफोन का उपयोग ज़रूर कर लेना, इससे ना आपको इस कहानी की ऑडियो और अच्छी लगेगी। तो मेरा थोड़ा गला ख़राब है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगी, लेकिन आप सबके लिए फिर भी प्यारी कहानी लेकर मैं हाजिर हूँ। तो बात है जी जनाब, बात है आज से 2 साल पहले की। अरे 2 साल पहले, जिसे हम सब 2020 के नाम से जानते हैं। ज़िंदगी में हमें लगता है ना कि बाकी सारे साल भुलाए जा सकते हैं, लेकिन 2020 का जो लॉकडाउन वाला साल था ना, वो ज़िंदगी में भुलाया नहीं जा सकता। कितनी सारी कहानियाँ हैं ना इस एक साल में। हमारी ज़िंदगी कितनी बदल दी। जहाँ हम एक दूसरे से मिलते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, मिलना जुलना तो बंद हो गया, लेकिन ऐसे में हमारी ज़िंदगी में कुछ ऐसी कहानियाँ ज़रूर आई। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, आप सबके लाइफ में भी कुछ ना कुछ 2020 में ऐसा घटित ज़रूर हुआ होगा। तो आज की प्यारी कहानी सुनिएगा। तो लॉकडाउन लगा था, तो मेरे घर के बगल में एक लड़का जिसका नाम अभिमन्यु था। अभिमन्यु से मेरी अक्सर बात हुआ करती थी। उम्र में मेरे से 1-2 साल बड़ा ही होगा, लेकिन अब बाहर चले गया था। लॉकडाउन में वो हमारे गांव आ गया। जब उससे मुलाकातें हुई तो पहले तो दूर दूर ही, क्योंकि लॉकडाउन में सब अलग अलग रहते। लेकिन 1-2 महीने बीतने के बाद जब हम सब गांव में ही रहते थे, तो मैं अक्सर गांव में रोज़ाना उन दिनों खेत जाया करती घूमने के लिए, क्योंकि कॉलेज वगैरह सब बंद था। तो मैं उस दिन खेत गई तो मेरी मुलाकात अभिमन्यु से हुई। उसने कहा, अरे तुम यहाँ? मैंने भी कहा, मैं तो यहाँ रोज़ आती हूँ, तुम्हें नहीं देखा। उसने कहा, मैं भी रोज़ाना आता हूँ, दूसरे समय, आज इसी समय आ गया, घर मन नहीं लग रहा था। मैंने कहा, अच्छा। तो उसने कहा, हाँ असल में घर पे नेटवर्क नहीं रहता। मैंने भी बातों बातों पे कर दिया, अच्छा तो गर्लफ्रेंड से बात करनी होगी जनाब को। उसने कहा, हाँ ऐसा ही सोचो। फिर धीरे धीरे हम दोनों की बातें होने लगी। वो मुझे बताने लगा कि वो जिस शहर में रहता है वहाँ उसकी एक गर्लफ्रेंड है, जिससे अब बातें नहीं हो रही है 1 महीने से अच्छे से, तो रिश्ता कुछ डगमगा सा गया है। इसी तरह की हमारी एक दूसरे के साथ यूँ ही बातें होने लगी। उसने मुझे बताया कि इस गर्लफ्रेंड से पहले भी उसकी एक गर्लफ्रेंड थी। मैंने कहा, क्या बात है जनाब, आप तो अलग ही किस्म के हैं। उन्होंने कहा, बस मुझे अक्सर हर किसी को दिल दे फेंकता हूँ। मैंने कहा, अच्छा तो ऐसी बात है। यूँ ही चुलबुली बातों से धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ती चली गई। मैं अभिमन्यु से थोड़ी हंस बोल लिया करती। ऐसे ही उस दिन उसने मुझे कहा, तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मैंने कहा, नहीं। तो उसने कहा, फट पगली, झूठ बोल रही है। मैंने कहा, यार तुमसे झूठ क्या बोलना, तुमसे डरती हूँ क्या जो झूठ बोलूँगी? तो उसने कहा, क्यों नहीं है? मैंने कहा, एक था बहुत दिन पहले, अब नहीं है, ब्रेकअप हो गया। फिर धीरे धीरे हम दोनों की नज़दीकियाँ यूँ ही बढ़ती चली गई। रोज़ हम खेतों पे मिलते, 1-1.5 घंटा एक दूसरे के साथ बिताते, फिर वहाँ से तालाब जाते, कुछ देर तालाब में इधर उधर की बातें करते, फिर घर आते। ऐसे ही हमारा सिलसिला बढ़ता चला गया। अभिमन्यु ने एक दिन मुझे अपने दिल का दीदार कर दिया। मैंने कहा, अच्छा तो तुम्हें मैं भी अच्छी लगी? उसने कहा, सच कहूँ तो तुम ही तो अच्छी लगी हो। मैंने कहा, क्या? तो अभी बोलने लगा कि मैं सच में जब गांव में रहता था तभी से तुमसे बहुत प्यार करता, लेकिन अपने दिल की बात तुम्हें बता ना पाया, और ऐसे में थोड़ी बहुत इधर उधर दिल फेर गया। मैंने कहा, अच्छा जनाब, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। उसने कहा, वो तो तुम्हारे बातों से लगता है, जब मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड्स के बारे में बताता हूँ तो तुम्हें काफ़ी गुस्सा आता है। मैंने कहा, चल पागल, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा, बट तुम मुझसे झूठ बोलोगी। फिर हम दोनों का यूँ ही रिश्ता चला गया। हम दोनों इसी बीच एक दूसरे के साथ कुछ करीब ही भी आए। फिर 7-8 महीने बाद अभिमन्यु वापस चला गया और मैं भी ज़िंदगी में बिज़ी हो गई। 1 साल बाद मेरी शादी हो गई, लेकिन अभी के साथ बिताए वो प्यार भरे एहसास मैं आज भी भुला नहीं सकती। तो दोस्तों, ये थी मेरी और अभी की प्यारी सी रोमांटिक सी कहानी। कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय।